Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from V Tuitions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आपको मालूम है कि हम पास्ट पेपर सॉल्यूशन मॉडल पेपर सॉल्यूशंस जो है वो कर रहे हैं। उसके उसके जो है चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ क्वेश्चंस बोर्ड्स के प्रीवियस एग्जाम्स में जो आए थे बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर। और उसके चैप्टर नंबर 1 और 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 जो है वो ऑन गोइंग है और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज के लेक्चर में हम करेंगे। सो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। आई एम शेयरिंग स्क्रीन राइट नाउ। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं और इसमें जो है पास्ट पेपर जो है उसके क्वेश्चंस हमने पिक किए हुए हैं। वेक्टर्स चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 जो है आप लोगों का मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मैं आपको करवाऊंगा। नॉर्मली ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आता है और आपने जो है 6 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 8 आते हैं, उसमें से 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। पेपर की स्कीम जो भी हो, बट आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। चैप्टर नंबर 3 मैंने कंप्लीट आपको एक्सरसाइज वाइज भी करवाया है और थ्योरेटिकल चीज़ें भी इसमें करवाई हैं। और इसके एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स हैं वो मैंने अलग से रिकॉर्ड किए थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैंने आपको बना के जो है वो करवाए थे। अब राइट नाउ जो है वो हम क्या करेंगे, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, राइट ये स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास। ऑलराइट, देखें आपके सामने शो हो रहा है, शो दैट द वेक्टर्स 4i माइनस जे प्लस के माइनस 2j माइनस के, राइट। एंड सेकंड जो वेक्टर है वो आपके पास क्या है, देखें वो है आई जे और के, राइट। तो ये हमारे पास जो है वो आर को प्लानर। तो इसमें हमने शो कर क्या करवाना है कि ये को प्लानर है, राइट। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 3.6 और जो एंड की एक्सरसाइज है उनके अंदर से जो है ये क्वेश्चन आए हुए हैं और उससे रिलेटेड ही ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखें, आपने पहले क्या करना है, सॉल्यूशन में जो है वो वॉल्यूम बना लेना है आपने। तो वॉल्यूम के लिए जो है वो इक्वेशन जो है वो आप आई जे के से ही लेंगे। देखें 4 माइनस 1 और 1, राइट। और उसके बाद माइनस 2 और माइनस 1। यहाँ पे जो है दिस वन, ये जो है ये जो लिखा हुआ है इसमें यहाँ तक तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसको अगर मैं इक्वेशन कहूँ तो ये दिस वन, राइट। फिर इससे ऑनवर्ड जो है वो आगे देखें क्या है, माइनस का 2 और माइनस का 1। और यहाँ पे 3 भी होगा, राइट। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे आप 3 ऐड कर लीजिएगा। 4i जो है वो 3 में होगा। और फिर लास्ट जो है सिंपल देखें आई जे और 2 के लिखा हुआ है, तो वो 1 1 और 2 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे जो 3i है वो यहाँ पे आएगा, राइट। आप 3i जो है यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन में। माइनस 2j तो वैसे लिखा हुआ है और माइनस के एज इट इज, राइट। तो सॉल्यूशन जब करेंगे को प्लानर की वो बात कर रहा, तो इसमें हम वॉल्यूम कंसीडर करेंगे और तीनों जो है वो इक्वेशंस को यहाँ पर जो है हम आई जे के से सेपरेट करके यहाँ लिख देंगे। और एक हमने एक मैट्रिसेस जो है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो बना ली है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको एक मेथड बताया था, जैसे कि अगर मैंने 4 को फाइंड आउट करना है, लाइक फर्स्ट रो को के ऊपर मैं वर्किंग करता हूँ। तो और 4 को मैंने यहाँ पे देखे लिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 4। तो 4 किस में है, फर्स्ट कॉलम में है और फर्स्ट ही रो में है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो मैं डिलीट करूंगा, बाकी जो चीजें बचेंगी, बाकी जो डिजिट्स बचेंगे वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिटर्मिनेंट में। देखिए वैसे मैंने एज इट इज लिख दिया। अब +1 लिखूंगा, राइट ये स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिए यहाँ +1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो -1 है आना, तो -1 चाहिए। आपके माइंड में भी ये कंफ्यूजन हो रही होगी जिसको मैंने अभी सर्कल किया है। लेकिन नीचे जब मैं लिख रहा हूँ तो नीचे +1 लिख रहा हूँ, तो वो कैसे है, वो इस तरीके से देखें। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है -1। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कितना हुआ, फर्स्ट रो 1
और कॉलम कौन सा सेकंड, तो कितने हुए 3। मैंने आपको बताया था ऑड टर्म हो तो माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन डालेंगे और -1 के साथ भी माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आया, तो 3 -1 और 1 और 2 एज इट इज मैं लिख दूंगा। वो वाली रो और वो वाला कॉलम डिलीट करने के बाद थर्ड वन पे देखिए +1 है, क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है 1 + 4 जो है वो इवन बनेगा, तो +1 और फिर डिटर्मिनेंट में 3 -2 और 1 1 लिख देंगे। और उसके बाद जो ये लास्ट स्टेप होगा यहाँ पे होगा जिसको मैं अभी टिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। कैसे होगी, 4 एज इट इज मैंने लिखा और 2 × 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, 2 2 4 माइनस का 4 हो जाएगा, बिकॉज एक 2 के साथ माइनस का साइन है, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। और फिर देखिए 1 1 1 और माइनस का साइन भी हमने 1 के साथ, तो दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो माइनस माइनस मैंने आपको बताया था प्लस होगा, तो इस तरीके से प्लस होगा। अब इसके बाद जो है जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो फाइनली मेरे पास जो है वो क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, राइट डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आएंगे, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है और कंफ्यूज नहीं होना, एज इट इज सॉल्व कर लेना है। एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए आपको वैल्यूज चेंज करके जरूर दे सकता है शुरू में, 4i की के की जगह कोई भी वैल्यू वो दे देगा आपको, ठीक है। तो आपने इस तरह वॉल्यूम वाला डिटर्मिनेंट बना के इस तरीके से एज इट इज सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं स्लाइड में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए, अब जो है क्वेश्चन आपको दिखने में क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही लग रहा है, बट ये क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है। क्वेश्चन है शो दैट आई जे के कॉमा आई -2j+3k एंड 2i-3j+3k आर नॉट कोप्लेनर। वहां पे यूज हुआ था वर्ड कोप्लेनर का, यहाँ पे हो रहा है नॉट कोप्लेनर। ये आपने डिफरेंस जो है वो देखना है, राइट। अब एज इट इज जैसे वॉल्यूम जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, तो यहाँ पर भी वैसे ही मैं वॉल्यूम बनाऊंगा और 1 1 1 एज इट इज मैंने लिख लिया। ऊपर देखिए आई जे के है तो 1 1 1 लिख दिया। अब देखिए सेकंड में क्या है मेरे पास, सेकंड में मेरे पास है जी 1 है, आई के साथ, जे के साथ भी 1 है और जे के साथ -2 है और के के साथ क्या है 3 है। तो इसी तरीके से जो है आप सेकंड रॉ को देखें 1 -2 और 3 एज इट इज लिख दिया। एंड थर्ड वन में देखें 2i-j+3 के आर नॉट कोप्लेनर। अच्छा अब थर्ड वन में वॉल्यूम में क्या लिखूंगा मैं, थर्ड रॉ में 2 -1 एंड 3 लिखूंगा। 2 लिखा और जे में क्या लिखा, -1 और के में क्या लिखा, प्लस का 3 लिखा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने वॉल्यूम बनाना है। अब सेम मेथड वैसे ही रिपीट होगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया। अब देखें 1 को मैंने लिख दिया, फिर वो वाली रो और कॉलम को डिलीट किया और कॉलम को डिलीट करने के बाद मेरे पास क्या आया है, -2 3 -1 एंड देन 3 आया। अब -1 आ रहा है दोबारा, क्योंकि देखें 1 था पॉजिटिव लेकिन 1 है सेकंड कॉलम में फर्स्ट रो में, तो 2 + 1 3 हुआ और मतलब माइनस का साइन आना चाहिए और साइन इस वजह से माइनस का आ रहा है। देखिए 1 के साथ माइनस का साइन इसी वजह से आ रहा है, टर्म जो है वो ऑड बन रही है आपके पास। अब थर्ड वन देखें जहाँ पे 1 है तो वो है फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो पॉजिटिव है तो प्लस का साइन आएगा। अब एज इट इज डिटर्मिनेंट बनाए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बनाए थे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 3 × -2 करेंगे तो माइनस का 6 होगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 तो माइनस का 3। तो माइनस का साइन तो जो फॉर्मूले का यूज हो रहा है वो लगेगा और माइनस का साइन -3 के साथ होगा तो प्लस हो जाएंगे दोनों। तो -6 + 3 क्या हुआ मेरे पास, तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे -3 हो जाएगा। फिर जो है मैंने इसको यहाँ पे प्लस किया, देखिए फाइनली मेरे पास क्या आएगा, इसको प्लस माइनस करवाने से यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट। तो फाइनली मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, यहाँ पे 3 आएगा। तो ये क्या है मेरे पास, नॉट कोप्लेनर हुआ इस तरीके से। उसमें आंसर 0 था प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें 3 है तो दैट्स मीन ये क्या है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो कोप्लेनर है, राइट। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। वैल्यूज वंस अगेन बताऊंगा आपको कि चेंज करके एग्जाम्स में आ सकती हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्सेप्ट जो है वो आपने पिक करके रखना है और एज इट इज जो है वो आपने फिर इसको अटेम्प्ट कर देना है।
और आप को इसके नोट्स अगर चाहिए तो डेफिनेटली वो हमारी वेबसाइट से आपको www.vtuition.com से मिल सकते हैं। और रेगुलर आपने लेक्चर्स मैथमेटिक्स के देखने हैं तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन से रिलेटेड रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है या क्यूरी है, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आ सकते हैं। वहाँ पे ट्रेंड इंस्ट्रक्टर हर सब्जेक्ट के मौजूद हैं, आप उनसे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली वहाँ पे आके आप हमसे बात कर सकते हैं। और आपको अलग से डिटेल में कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो अलग से भी वीडियो आपके लिए बनाई जा सकती है। प्लीज़ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए डियर स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।